यूएपीए इन गुंडों के ऊपर लगना चाहिए। असल में देश के गद्दार ये हैं, असल में देश से नुकसान इनको है, असल में देश से खतरा इनको है, ये देश को बर्बाद कर रहे हैं। त्रिपुरा गवर्नमेंट मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, त्रिपुरा गवर्नमेंट शेम 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 शेम। अगर उन भगवा आतंकवादियों के ऊपर, आरएसएस वालों के ऊपर, बजरंग दल वालों के ऊपर एक्शन नहीं लिया जाएगा तो हिंदुस्तान का मुसलमान खामोश नहीं बैठेगा, गुलबर्गे का मुसलमान खामोश नहीं बैठेगा। आज जितने आए थे इंशाअल्लाह अगले बार जो हम एहतजाज करेंगे इससे हजारों की तादाद में आएंगे, इससे ज्यादा आएंगे। हल्ला बोल चल गया क्या ऊंचा बोल, हल्ला बोल त्रिपुरा गवर्नमेंट मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, त्रिपुरा गवर्नमेंट शेम 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 शेम। देश के गद्दारों को जेल में डालो सारों को, देश के गद्दारों को जेल में डालो सारों को। बीएसपी मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, मोदी बच्चा क्या करेगा, देश का क्या करेगा। गुलबर्गा यूथ की जानिब से डीसी ऑफिस पे बाद नमाज जुमा एक प्रोटेस्ट रखा गया था। प्रोटेस्ट का मकसद जो त्रिपुरा में जो वीएचपी और बीजेपी की गवर्नमेंट मिल के जो वहाँ के एक पर्टिकुलर कम्युनिटी, मुसलमान कम्युनिटी को टारगेट कर रही है, मस्जिदों को नुकसान पहुँचा रही हैं और मुसलमानों के कारोबार को नुकसान पहुंचाया है, उनके घरों को नुकसान पहुंचाया है, उसकी मजम्मत में हम लोग गुलबर्गा यूथ हमारे गम और गुस्से का इजहार करने यहाँ पे आए थे। और इस यहाँ से गुलबर्गा डीसी ऑफिस से हम ये पैगाम गवर्नमेंट को देना चाह रहे हैं कि आप जल्द से जल्द ये जो वीएचपी के गुंडे हैं, ये जो देश को बर्बाद करने वाले ताकतें जो देश के माहौल को ख़राब कर रहे हैं, उनको पकड़ें और उनको पकड़ के सख्त से सख्त कार्रवाई इनके ऊपर हो, सख्त से सख्त जो है ना सेक्शन इनके ऊपर लगे। हम देखे 3 से 4 दिन पहले इंडिया पाकिस्तान का मैच होता है, हमने देखा कि इंडिया की पुलिस ने, भारत की पुलिस ने किस तरीके से काम किया। जो भी पाकिस्तान को सेलिब्रेट करे, हम मानते हैं वो गलत है, लेकिन उनको 4 से 5 घंटे में पकड़ के अरेस्ट किया गया, उनके ऊपर एफआईआर हुई। लेकिन त्रिपुरा के पूरे वीडियो सामने आ रहे हैं, मस्जिदों में आग लगाने की वीडियो सामने आ रहे हैं, मुसलमानों की दुकानों को जलाने की वीडियो सामने आ रहे हैं, लेकिन अभी तक एक की भी गिरफ्तारी नहीं हुई। हमें तकलीफ यही है कि हिंदुस्तान का दस्तूर, हिंदुस्तान का कानून सेलेक्टिव काम कर रहा है, सेलेक्टिव कम्युनिटी को टारगेट कर रहा है। हम इसकी भरपूर मजम्मत करते हैं। कानून सबके लिए एक होना चाहिए। कितने मुसलमानों को इनमें से लगाया गया, कितने मुसलमानों के ऊपर यूएपीए लगाया गया। यूएपीए इन गुंडों के ऊपर लगना चाहिए। असल में देश के गद्दार ये हैं, असल में देश से नुकसान इनको है, असल में देश से खतरा इनको है, ये देश को बर्बाद कर रहे हैं। अब हम ये देखना चाहते हैं मोदी गवर्नमेंट, त्रिपुरा गवर्नमेंट ये कितने वीएचपी के गुंडों के ऊपर इनमें से लगाती है, कितने वीएचपी के गुंडों के ऊपर यूएपीए लगाती है। अगर ये ऐसा एक्शन नहीं लेगी तो इंशाअल्लाह गुलबर्गे की सरजमीन से एक तारीख बनाने वाला एहतजाज होगा। और जब तक इन लोगों की नुकसान की भरपाई नहीं होगी और ये जो गुनहगार हैं उनको सज़ा नहीं मिलेगी, हम जो है ना चैन से नहीं बैठेंगे। खूबी दुनिया जानती है त्रिपुरा के हालात। तो तासुब पसंद लोग, फ़िरका परस्त लोग, आरएसएस, बजरंग दल, वीएचपी के लोग जो मुसलमानों पे बर्बरियत और जुल्म कर रहे हैं, दुनिया जानती है। बांग्लादेश में दुर्गा पूजा के दौरान जो कुरान पाक की जो बेहुरमती का जो मसला था, उसके जो दंगा हुआ था, वो दंगे को शेख हसीना वहाँ की पीएम ने रोकने की कोशिश की और 4,000 लोगों के ऊपर एफआईआर किया और 4 लोगों को फायरिंग की गई, जिसके अंदर वो लोग मारे गए और 500 लोगों को जेल में डाला गया। सख्त एक्शन बांग्लादेश हुकूमत की तरफ से लिया गया। त्रिपुरा में वहाँ के हिंदुओं के तहफ़्फ़ुज़ की बात कर अब मुसलमानों से जो नफरत थी, मुसलमानों से जो दुश्मनी थी, दुश्मनी निकालने का काम या आरएसएस, ये बजरंग दल, ये विश्व हिंदू परिषद ने काम किया है। और वहाँ का सीएम खुद बांग्लादेशी है, खुद भगोड़ा बांग्लादेश से भाग कर आया है। आज मुसलमानों को खतरेआम होते हुए देख रहा है, मुसलमानों को करते हुए देख रहा है और मज़े ले रहा है। मैं हिंदुस्तान के मुसलमानों से अपील करता हूँ, अब जो है ये लोग इनकी इतनी ज़रूरत बढ़ चुकी है। अब तक मुसलमानों पे घरों पे हमला कर रहे थे, मसाजिदों पे हमला कर रहे थे, अब रसूलुल्लाह की शान में इज्तिमाई तौर पर गुस्ताखी कर रहे हैं, फिर भी मुसलमान हिंदुस्तान का खामोश है। मैं हिंदुस्तान के मुसलमानों से गुजारिश करता हूँ कि आप अपने अपने इलाकों में, देहातों में, शहरों में इसके खिलाफ, इस जुल्म के खिलाफ अपनी आवाज़ों को बुलंद करें। आज गुलबर्गा यूथ की जानिब से डीसी ऑफिस पे हुकूमत को एक मेमोरेंडम दिया गया है और ये इंटीमेशन और वार्निंग दी गई है। अगर उन भगवा आतंकवादियों के ऊपर, आरएसएस वालों के ऊपर, बजरंग दल वालों के ऊपर एक्शन नहीं लिया जाएगा
तो हिंदुस्तान का मुसलमान खामोश नहीं बैठेगा, गुलबर्गे का मुसलमान खामोश नहीं बैठेगा। आज जितने आए थे इंशाअल्लाह अगले बार जो हम एहतजाज करेंगे इससे हज़ारों की तादाद में आएंगे, इससे ज़्यादा आएंगे इंशाअल्लाह। हर रोड जाम करेंगे, चक्का जाम कर देंगे अगर उनके ऊपर सख्त एक्शन नहीं लिया जाएगा। त्रिपुरा गवर्नमेंट मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, त्रिपुरा मुस्लिम जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, त्रिपुरा मुस्लिम जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, बीजेपी मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, संघ परिवार शर्म करो शर्म करो शर्म करो, शर्म नहीं तो डूब मरो डूब मरो डूब मरो। मोदी बच्चा क्या करेगा, देश का सत्यानाश करेगा। योगी बच्चा क्या करेगा, देश का सत्यानाश करेगा। त्रिपुरा गवर्नमेंट मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, होम मिनिस्टर मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, बीजेपी मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, होम मिनिस्टर मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, सीएम त्रिपुरा मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, सीएम त्रिपुरा मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, सीएम त्रिपुरा मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, बीजेपी गवर्नमेंट मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। ये हुकूमत में बैठने वाले नाहिल लोग कहते हैं कि कपड़ों से पहचाना जाएगा। अरे तुम तो नियत से और जुबान से भी नहीं पहचानते। आज मुसलमानों के खिलाफ खुलेआम मीडिया में, सोशल मीडिया के जरिए देखा जा रहा है कि हमारे सेंटिमेंट को किस तरह हट किया जा रहा है। हमारे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उनके नाम के ऊपर कई एक बुरे नारे दिए जा रहे हैं। हम बर्दाश्त कर रहे हैं, हमें बर्दाश्त करने की ताकत है, हम बर्दाश्त कर रहे हैं। अगर हमारी ताकत खत्म हो जाती है तो हम ईंट का जवाब पत्थर से देना जानते हैं। क्योंकि आप लोगों ने देखा है कई एक एक्ट मुसलमानों के खिलाफ बनाए गए, कई एक कानून मुसलमानों के खिलाफ बनाए गए, फिर भी मुसलमान बर्दाश्त कर रहे हैं। क्योंकि मुसलमान बर्दाश्त करना सब्र करने वालों के साथ अल्लाह है, ये हमें सिखाया गया है। हम लोगों के हाथ में गेंद दे तो हम जहीर खान बनते हैं, हम लोगों के हाथ में बल्ला दे तो हम मोहम्मद अजरुद्दीन बनते हैं। हमें टीपू सुल्तान बनने पे मजबूर ना किया जाए। अगर हम टीपू सुल्तान बनेंगे तो ये मुल्क के गद्दार मुल्क छोड़कर भाग जाएंगे। ये सबसे पहली बात जो है, हमारी जो नेशनल मीडिया है, हमारी जो नेशनल मीडिया जो वो आर्यन खान जो एक बहरूपीय का बेटा है, हमें उससे कोई मतलब नहीं। वो मुसलमान है ना हिंदू है, हमें उससे कोई मतलब नहीं उस बहरूपीय के बेटे से। हमें हमारे मुसलमानों को, हमारे मस्जिदों को, अल्लाह के घर को तोड़ा जा रहा है, हमें वो बर्दाश्त नहीं होता। गुलबर्गा यूथ की जानिब से डीसी ऑफिस पर एक प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ये प्रोटेस्ट करने का मकसद ये है कि जो भी त्रिपुरा में हुआ है वो हादसा, उस हादसे को जल्द से जल्द जो भी उनके मुजरिम हैं, मुजरिम को पकड़ना चाहिए। जब तक मुजरिम को नहीं पकड़ेंगे ये हादसे आए दिन होते रहेंगे। और इसके कहीं ना कहीं ज़िम्मेदार गोदी मीडिया भी है, क्योंकि मीडिया हिंदुस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन का फोर्थ पिलर है, फोर्थ पिलर ऑफ द डेमोक्रेसी। लेकिन यहाँ पर मीडिया वाले टोटली जो भी हमारे पास ज़्यादती होती है, जुल्म होती है, मुसलमानों पर आँच आती है या बच्ची का रेप होता है तो इसको दबाया जाता है। यहाँ पर सिर्फ मीडिया जो भी हिंदुत्व है उसी को दिखाती है। गोदी मीडिया टोटल गोद में आ गई है बीजेपी के दलों के पास, और आरएसएस के जो तलवे चाटते हैं वो लोगों की ही बात सुनती है। तो पहले तो मैं ये गोदी मीडिया से शिकायत करती हूँ। उसी की वजह से आज हमारे हिंदुस्तान के जो अत्याचार हो रहे हैं उसकी न्यूज़ हम इंटरनेशनल न्यूज़ के ज़रिए सुनते हैं। बहुत शर्म की बात है। ऐसी गोदी मीडिया को बायकॉट करना चाहिए। और मैं फिर से एक बार हुकूमत से दरख्वास्त करती हूँ, आप जल्द से जल्द हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी जाकर आप एक बार वहाँ देखिए क्या हालात चल रहे हैं। जब तक अगर आप वहाँ पर जाएंगे नहीं, वहाँ का हाल देखेंगे नहीं, ये आपको मालूम नहीं पड़ेगा। संघ परिवार मुर्दाबाद 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 मुर्दाबाद, बीजेपी मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, संघ परिवार शर्म करो शर्म करो शर्म करो, शर्म नहीं तो डूब मरो डूब मरो डूब मरो। विप्लव कुमार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, सीएम त्रिपुरा मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। सीएम त्रिपुरा नुकसान पहुंचाया गया है, जिन मुसलमानों के घरों को नुकसान पहुंचाया गया है, त्रिपुरा गवर्नमेंट उसकी भरपाई करे और जो भी इसमें गुनहगार है उनको पकड़ के सख्त से सख्त कार्रवाई उनके ऊपर करे, उनके ऊपर NSA लगाए, उनके ऊपर UAPA लगाए। क्योंकि
क्योंकि सबसे बड़ा देश को खतरा ये लोग हैं, ये देश के आतंकवादी हैं। इनके ऊपर आतंकवादी एक्ट लगा के इनको कानूनी कार्रवाई के शिकंजों में लेके इस चीज को रोके गवर्नमेंट वहाँ की। अगर जो डेट हम दिए हैं वो डेट तक अगर ये काम नहीं होगा तो इंशाल्लाह पूरे गुलबर्गे में एक ऐसा प्रोटेस्ट होगा, एक ऐसा एहतजाज होगा, हम पूरे गुलबर्गे का चक्का जाम करेंगे। जो त्रिपुरा में जो जुल्म हो रहा है मुसलमानों के साथ, जो ये बीजेपी, आरएसएस, वीएचपी के ये गुंडे जो मुसलमानों के खिलाफ जो आवाज उठा रहे हैं, जो मार रहे हैं, जो मस्जिदों को शहीद कर रहे हैं, वो नरेंद्र मोदी का है, वो अमित शाह का है, वो टकला योगी आदित्यनाथ का है, जो कहता था कि सबका साथ सबका विकास। ये सबका सत्यानाश करने के लिए आया है, ये मुसलमानों को बर्बाद करने के लिए आया है, ये डिवाइड एंड रूल पॉलिसी खेलने के लिए आया है। ये सिर्फ और सिर्फ हिंदुस्तान के मुसलमानों को डराना चाह रहा है। याद रखो, जब तक जुल्म के खिलाफ आवाज नहीं उठाएंगे तो सिर्फ लाशें उठाएंगे। कोई भी धर्म, कोई भी मजहब ये नहीं सिखाता, पहले इंसानियत बाद में धर्म। धर्म हर एक का घर के अंदर धर्म है, जब घर के बाहर निकलते हम पूरे के पूरे हिंदुस्तानी हैं, पूरे इंडियंस हैं। जो हमारा मज़हब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है, हम वतन है, हिंदुस्तान हमारा। हम फ़ख्र से बोलना चाहिए कि ये मुल्क हमारा है, हम इस पे नाज भी करते हैं और नाज करते रहेंगे इंशाल्लाह आखिरी सांस तक। और रही बात त्रिपुरा की, त्रिपुरा के मुसलमानों के साथ जो जुल्म ज़्यादती हो रही है उसको मैं मजम्मत करता हूँ और वो वाक़े को कंडेम करता हूँ। और मोदी सरकार से गुजारिश करता हूँ इस चैनल के ज़रिए कि वो गवर्नमेंट को जल्द से जल्द डिसमिस करे और अमित शाह भी उसका नोटिस लेना चाहिए। जितने लोग इसके अंदर, जो भी जमातों के लोग इसके अंदर इन्वॉल्व हैं, उनके ऊपर कड़ी कार्रवाई होना चाहिए।